दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसके लिए मैं इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर को सलाम करूंगा। 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी अपने आप में बेहद यूनिक है एंड आई होप आपको भी ये काफी पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप सबकी लाखों गुजारिशों पर आखिरकार हमने एक नया सीरीज चैनल शुरू कर दिया है, जहां एक से बढ़कर एक धमाकेदार सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ सीरीज तो ऐसी होंगी जो सिर्फ रिलीज हुई होंगी और कुछ का नाम तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो बिना देरी किए हमारे चैनल को लगे हाथों सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम वसंत नाम के एक स्केच आर्टिस्ट को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के घर में उसके साथ कार्ड खेल रहा था। बाहर तूफानी हवा चलने के साथ साथ बारिश भी हो रही थी, इसलिए वसंत और उसका दोस्त वसंत के काम के बारे में बात करने लगते हैं। वसंत उसे बताता है कि आजकल वो मायावरम की स्टोरी पर स्केचिंग का काम कर रहा है। ये कहानी माया नाम की घोस्ट के बारे में है, जो कि तब आती है जब कोई इंसान रात के समय में ये लाइंस 3 बार रिपीट करता है और ये लाइन है, माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। अब ये सुनने के बाद वसंत का दोस्त मजाक मजाक में 3 बार इस सेंटेंस को रिपीट कर देता है, जिसके बाद अचानक वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और वसंत के पीछे से एक लेडी रूम में अंदर आने लगती है, जिसे देखकर वसंत का फ्रेंड डरकर गिर जाता है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि वसंत और उसकी दोस्त ने मिलकर ये प्रैंक वसंत की दोस्त के लिए उसके बर्थडे पर प्लान किया था। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान वसंत इस प्रैंक को अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां वसंत अपने एडिटर राम से मिलने जाता है, जहां पर कैट नाम की एक लेडी भी बैठी होती है, जो कि असाइलम नाम की एक किताब पर काम कर रही थी। ये बुक मायावरम फॉरेस्ट में स्थित एक रियल असाइलम पर बेस्ड होती है। इसके बाद हम मदन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट का राइटर था। मदन रात को वसंत के यहाँ आता है और वसंत के सामने माया की पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया ने अपने पति को जान से मार दिया था, जिसके बाद माया को पागल समझकर मेंटल असाइलम में एडमिट कराया गया। इस मेंटल असाइलम में माया को काफी टॉर्चर किया गया और इसी साल ठीक 9 महीने के बाद माया ने उस असाइलम में एक बेटी को जन्म दिया, जिसे अथॉरिटी ने उससे अलग कर दिया। अब उस बच्चे का क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। हालांकि माया लगातार हर किसी से पूछती रहा करती थी कि उसकी बेटी कहाँ है, जिस पर हर कोई उसे यही रिप्लाई दिया करता था कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। माया ये सुनकर अपनी बेटी के दुख में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके बाद उसने असाइलम से कूदकर खुद की जान ले ली। माया के मरने के बाद उसकी कब्र में उसकी 3 सबसे करीबी चीजें भी उसके साथ ही दफना दी गई थी, जिसमें एक तो थी उसकी पर्सनल डायरी, जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा करती थी। दूसरी चीज थी उसकी एक डायमंड रिंग, जो कि आज के समय में करोड़ों की वैल्यू में होगी, और आखिरी चीज थी उसकी बेटी का एक खिलौना। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब माया की मौत के बाद अचानक ही मेंटल असाइलम के लोग एक एक करके मरने लगते हैं और उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि माया एक स्पिरिट बन गई थी, जो लोगों से बदला ले रही थी। मदन बताता है कि रात के समय उस जंगल में एंटर करने वाला कोई भी इंसान वापस लौटकर नहीं आता। साथ ही वहाँ पर बिना सर के लोग दिखाई देते हैं और एक हॉस्पिटल बेड भी दिखाई देता है, जिस पर कोई पेशेंट लेटा दिखता है। अब मदन ये सारी कहानी बता देने के बाद वसंत के दोस्त के ऑटो में बैठकर वापस जाने लगता है। मदन वसंत के दोस्त को मायावरम के जंगल की तरफ चलने के लिए कहता है, जहां पहुंचकर वो वसंत के दोस्त को बाहर रुकने के लिए बोलकर खुद जंगल में कुछ पिक्स क्लिक करने चला जाता है। इस बीच वसंत का दोस्त ऑटो में ही सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे रियलाइज होता है कि काफी समय बीत गया है, लेकिन मदन वापस नहीं आया। इसलिए वो मदन को चेक करने जंगल के अंदर जाता है। यहाँ उसे मदन का कैमरा गिरा हुआ मिलता है और इस कैमरा को चेक करने पर उसे उसके अंदर एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ पेशेंट दिखाई देता है। इसके बाद वो डरते हुए मदन को आवाज लगाता है और जंगल के अंदर जाने लगता है। जंगल में उसे मदन का घोस्ट दिखाई देता है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो ऑटो में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी फ्रंट ग्लास पर एक घोस्ट का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वसंत का दोस्त किसी तरह वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं उसे क्या होता है, वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेता है। ये बात जब वसंत को पता चलती है तो वो अपने दोस्त की मौत से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो खुद मायावरम जंगल जाकर पता लगाता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। अब दोस्तों, इस पॉइंट तक पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में चलती है और यहाँ से अब हम कलर मूवी को देख पाते हैं।
अब हम मूवी में अप्सरा नाम की एक सिंगल मदर को देखते हैं जो अपने हस्बैंड अर्जुन से डिवोर्स ले चुकी थी और अपनी बेटी मीरा को अकेले ही पाल रही थी। हम देखते हैं कि अप्सरा अपनी फ्रेंड स्वाति के साथ रहती थी और वो आर्ट फिल्म्स करके किसी तरह अपना घर चला रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वाति अपने घर के अंदर अपनी लेटेस्ट मूवी रात का पोस्टर लगा देती है, जिसके बाद अचानक घर में कुछ अजीब इंसिडेंट होने लगते हैं, जैसे रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होना, किचन में किसी घोस्ट फिगर का अपीयर होना। लेकिन अप्सरा इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसकी अपनी ही अलग प्रॉब्लम्स थी जिससे वो डील कर रही थी। हमें पता चलता है कि उसने एक लोकल गैंगस्टर से काफी सारा लोन भी ले रखा था जो वक्त वक्त पर आकर उसे परेशान किया करता था। अप्सरा चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी उसका लोन चुका दे, इसलिए वो पूरा समय पैसे के इंतजाम करने में लगी रहती थी। अप्सरा की फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसकी किसी भी एड की पेमेंट्स अभी तक नहीं आई थी। ऐसे में एक दिन वो गुस्से में एड एजेंसी जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसकी एड एजेंसी के प्रोड्यूसर आरके स्टूडियो एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा है और यही मौका है क्योंकि इस समय वो उनसे मिल सकती है। अब अप्सरा स्वाति को कॉल करके कंफर्म करती है कि क्या वो प्रोड्यूसर वहां है, तो उसे कंफर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद हमें उस कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है जो कि ये है कि जो भी लेटेस्ट रिलीज मूवी रात को अकेले सिनेमा हॉल में बैठकर देखेगा उसे पूरे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। असल में ये एक पब्लिसिटी स्टंट था क्योंकि इससे वो काफी सारी मीडिया कवरेज कैप्चर कर सकता था। हालांकि इस कॉन्टेस्ट के टोटल 5 रूल्स थे जो कि कुछ इस प्रकार थे। पहला, इस फिल्म को अकेले बैठकर देखना होगा और वो भी रात के वक्त। दूसरा, कंटेस्टेंट पूरी मूवी के दौरान अपनी आंख और कान बंद नहीं कर सकता। इसके अलावा पूरे टाइम व्यूअर की हार्ट बीट और एक्सप्रेशंस नॉर्मल रहने चाहिए। और लास्ट रूल के हिसाब से व्यूअर को मूवी देखने से पहले एक पेपर पर साइन करना होगा जिसमें ये साफ लिखा है कि व्यूअर ने अपनी मर्जी से ही इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है और इस दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसका वो खुद जिम्मेदार होगा। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर पिक्चर हॉल के अंदर जाता है जहां प्रोड्यूसर मूवी के लास्ट मिनट में अचानक ही घबराने लगता है और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। इस पॉइंट पर थिएटर की सारी लाइट्स पूरी तरह से ऑफ हो चुकी थी। ये देखकर अब आरके स्टूडियोज का मालिक दौड़कर वहां आता है और मूवी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच वो अनसक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर अब असल में मूवी के अंदर ही एंटर कर गया था जहां वो किसी से बचकर भाग रहा था। उधर आरके स्टूडियोज का मालिक अंदर भागकर आता है जहां उसे प्रोड्यूसर की लाश मिलती है। हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर प्रोड्यूसर की आंखें कंप्लीटली वाइट हो चुकी थी, जिसे देखकर ओनर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ पैरानॉर्मल जरूर हुआ है। लेकिन फिर भी वो मीडिया से कहता है कि प्रोड्यूसर की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इसके बाद ओनर खुद इस मूवी को दोबारा देखने की कोशिश करता है, लेकिन जो भी सीन्स उसने मूवी में रखे थे वो उसे कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब स्वाति हॉलीवुड की कई सारी ऐसी मूवीज में रिसर्च करने लगती है जिनके सेट्स वगैरह को कर्स बताया गया था। अब स्वाति ओनर से इस कॉन्टेस्ट को तुरंत रोकने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि इससे और भी लोगों की जानें जा सकती थी। फिर अप्सरा जब यहाँ पहुँचती है तो उसे प्रोड्यूसर की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसका मतलब था कि अब उसकी पेमेंट मिलने की लास्ट होप भी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन में अप्सरा डिसाइड करती है कि वो इस कॉन्टेस्ट में भाग लेगी और 5 लाख का इनाम जीतने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो स्वाति से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस ओनर से बात करें ताकि वो उसे उस मूवी को देखने दे। अब ओनर अप्सरा को इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए एग्री कर देता है और अप्सरा पिक्चर हॉल में उन 5 रूल्स के मुताबिक एंटर करती है। अब एज एन ऑडियंस हमें ये पहली बार पता चलता है कि मूवी के ओपनिंग सीन में जो कुछ भी हमने देखा था वो दरअसल रात मूवी का ही हिस्सा था। यानी ओपनिंग में जो भी ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स हमने देखे हैं वो इस रात मूवी के ही सीन थे। अब अप्सरा मूवी देखना स्टार्ट करती है जहां हम वसंत की कहानी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहां वसंत मायावरम जंगल में असाइलम के पास पहुंच गया था, लेकिन वहां उससे पहले ही राम, कैट और अब तीसरा आदमी माया की कब्र खोदते हुए दिखता है। वो तीनों असल में माया की डायमंड रिंग खोज रहे थे और वसंत सभी की फोटोग्राफी लेने लगता है, लेकिन कैट उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। अब अप्सरा जो कि पिक्चर हॉल में बैठी थी वो अब तक नॉर्मल थी, लेकिन अचानक उसके आसपास की मशीन से लाइट्स ऑन ऑफ करने लगती हैं और तभी एक भूतिया हाथ अप्सरा की आंखों को कवर कर लेता है
जिसके बाद हम देखते हैं कि अप्सरा भी रात मूवी के अंदर ही पहुंच चुकी थी। अब अप्सरा को अंदर देखकर ओनर और स्वाति उस मूवी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मूवी नहीं रुकती। अब इसके बाद ओनर स्वाति को बताता है कि उस दिन प्रोड्यूसर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि वो भी मूवी के अंदर एंटर कर गया था और ये सब एक पैरानॉर्मल फेनोमेनन है। उधर मूवी के अंदर वो तीनों लोग अप्सरा और वसंत को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद वो माया की कब्र को खोदकर बाहर निकालते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी कब्र के अंदर उन्हें कोई डायमंड रिंग नहीं मिलती, लेकिन यहाँ माया की डायरी और वो खिलौना जरूर मिलता है। अब वो सभी कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी वो खिलौना अपने आप आवाज निकालने लगता है। ये देखकर वो तीनों डर जाते हैं। तभी माया की आत्मा वहाँ आ जाती है और सबसे पहले उस वर्कर को जान से मारती है जिसने उसकी कब्र को खोदा था। इसके बाद वो कैट को पानी में डुबोकर मार देती है और राम को गोली चलाकर मार देती है। ये सब देखकर अप्सरा और वसंत डरकर भागने लगते हैं और आगे जाकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां वसंत अप्सरा को बाहर निकालने में मदद करता है। इसी दौरान फॉरेस्ट गार्ड शंकर भी जंगल के अंदर आ जाता है और दूसरी तरफ अप्सरा को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी बेटी मीरा का नाम लेती है और उस तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, मेरा नाम अप्सरा है। इतने में फॉरेस्ट गार्ड शंकर सीधा अप्सरा पर गोली चला देता है और अप्सरा जमीन पर गिर जाती है। तभी माया की स्पिरिट वहां आकर अप्सरा को अपनी गोद में संभालने लगती है और फॉरेस्ट गार्ड को भी अपने काबू में करके उसे जान से मार देती है। अब दोस्तों, इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जहां हमें पता चलता है कि दरअसल अप्सरा ही माया की वो बेटी है जिसे असाइलम के लोगों ने कई साल पहले माया से अलग कर दिया था। अब अचानक अप्सरा की आंखें खुलती हैं और वो खुद को वापस उसी थिएटर सीट पर देखती है। उसके साथ में अपनी माँ माया की डायरी और वो खिलौना आ जाता है जो कि माया की कब्र से बाहर निकल गए थे। इसके बाद हमें पहली बार माया का चेहरा दिखाया जाता है जो कि अप्सरा से काफी मिलता जुलता था। अब तक अप्सरा का हस्बैंड अर्जुन भी वहां आ जाता है, जो कि सरप्राइजिंगली वसंत की तरह ही दिखता था जिसे हमने रात मूवी में देखा था। वो प्रोड्यूसर जो कि सबसे पहले इस कॉन्टेस्ट में मारा गया था, वो वही इंसान था जिसने माया को मेंटल असाइलम में छोड़ा था और उसने ही माया से उसकी डायमंड रिंग चुरा ली थी। इसका मतलब वो प्रोड्यूसर उस रात उस कॉन्टेस्ट में जीतने के लिए वहां नहीं आया था, बल्कि वो यही देखना चाहता था कि कहीं उसके बारे में इस मूवी में कुछ दिखाया तो नहीं गया है। यहाँ उस आरके स्टूडियोज का ओनर ये सबको बताता है कि उस दिन के बाद उसे कोई रिंग नहीं मिली, लेकिन अप्सरा को तो सब कुछ मिल गया था। अब वो अपनी बेटी और हस्बैंड अर्जुन के साथ थी। साथ ही उसे अपनी माँ माया की पूरी सच्चाई पता चल गई थी, जिस वजह से उसे अब रिंग और पैसों की जरूरत नहीं थी। अब वो ओनर मीडिया को बताता है कि वो रात मूवी का सेकंड पार्ट भी बनाएगा, जिससे वो माया की कहानी के बारे में डिटेल में बताएगा और इस मूवी में मेन लीड अप्सरा नजर आएगी, क्योंकि वही माया की असली बेटी है। खैर, इस सब में आरके स्टूडियोज के ओनर को भी काफी प्रॉफिट हुआ था। और अब नेक्स्ट सीन में हम मायावरम में फिर से रात पार्ट 2 मूवी की शूटिंग देखते हैं, जहां माया के गेटअप में अप्सरा खड़ी थी। यहाँ स्वाति बाय मिस्टेक नकली रिंग लाना भूल जाती है जिसे माया पहना करती थी। अब तभी वहाँ पर हम एक और ट्विस्ट देखते हैं कि असल में उस ओनर ने ही रिंग को उस प्रोड्यूसर की उंगली से निकाल लिया था। जी हाँ दोस्तों, अब इस सीन की शूटिंग स्टार्ट होती है कि तभी अप्सरा स्वाति के पास आकर उससे कुछ पूछती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि अगर अप्सरा यहाँ है तो उस व्हील चेयर पर जो औरत बैठी थी वो कौन है। इसी बीच अचानक वो ओनर पोजेस हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके तुरंत बाद वो डायमंड रिंग नीचे गिर जाती है और यही होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट जब लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही साथ अगर आप हॉलीवुड मूवीज और सीरीज को भी देखते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल्स को भी विजिट कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।